हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एमपी की एक न्यू वैकेंसी के साथ में हाजिर हूँ आपके साथ में, जो कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है एक नोटिफिकेशन, जो कि है पटवारी पद के लिए। दोस्तों, इसमें फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट की बात करें तो इसमें रहेगी 5/1/2023 से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि उसकी लास्ट डेट रहेंगी 19/1/2023। दोस्तों, यह फॉर्म आप कैटेगरी वाइज अब इसकी फ़ीस के बारे में जान सकते हैं। इसमें अनारक्षित अभ्यर्थी के लिए 500 रुपये प्लस 60 रुपये पोर्टल चार्ज देना होगा। और दोस्तों, ST SC एवं OBC के लिए रहेगा 250 रुपये प्लस 60 रुपये पोर्टल चार्ज देना होगा। दोस्तों, अब इसमें हम बात कर लें परीक्षा दिनांक की, तो दोस्तों इसमें आपकी एग्ज़ाम होने वाले हैं 15/3/2023 से आपके एग्ज़ाम ओपन होने वाले हैं। इसमें 2 पालियाँ रहेगी परीक्षा की, प्रथम एवं द्वितीय। दोस्तों, प्रथम पाली की जो रिपोर्टिंग का समय रहेगा वह रहेगा 7 बजे सुबह से 8 बजे तक के रिपोर्टिंग टाइम रहेगा दोस्तों। और जो वहाँ पे बैठ के फिर निर्देश पढ़ने का जो समय रहेगा 8:50 से 9 बजे तक के, ये 10 मिनट का समय मिलेगा आपको। और जो एग्ज़ाम रहेगा 3 घंटे का रहेगा। और दोस्तों, इसमें जो सेकंड पाली की बात करें तो रिपोर्टिंग टाइम की बात करें अपन, तो इसमें 12:30 से 1:30 तक के का रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। और निर्देश पढ़ने का समय रहेगा 2:20 से 2:30, इसमें 10 मिनट का समय रहेगा। दोस्तों, आपकी ये एग्ज़ाम सेकंड पाली के रहेंगे 2:30 से 5:30 तक, मतलब 3 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा आपका। दोस्तों, अब बात कर लें कुल सीटों की, जो कि रहेगी टोटल सीट रहेगी आपकी सीधी भर्ती सुविधा के रिक्त पद का विवरण यहाँ आप देख सकते हैं। सीधी भर्ती में रहेगी अन्ना के लिए 1161 सीट, और EWS के लिए रहेगी 251 सीट, और अजा के लिए रहेगी 417 सीट, और अजजा के लिए रहेगी 648 सीट, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रहेगी 748 सीट। ऐसी कुल रहेगी। कुल सीट की बात करें तो इसमें रहेंगी 3225 सीट। और जो संविदा पेज पे जो भर्ती निकलेगी उसमें रहेगी अन्ना के लिए 26 सीट, और EWS के लिए 6 सीट, और अजा के लिए रहेगी 12 सीट, और अजजा के लिए रहेगी 15 सीट, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रहेंगे 21 सीट। और टोटल सीट की बात कर ले तो इसमें रही 80 सीट। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बैकलॉग अभ्यर्थी के लिए। इसमें टोटल पद रहेंगे 250। आप इसमें कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। अन्ना के लिए 0 रहेगी, EWS के लिए भी 0 रहेगी, और अजा के लिए रहेगी 89 सीट, और अजजा के लिए रहेंगी 111 सीट, और PV के लिए रहेगी 50 सीट। ऐसे दोस्तों टोटल सीट रहेगी आपकी 250 सीट। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं श्रेणीवार। दोस्तों, इसमें रहेगी अवर सचिव विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल में, जो कि सीधी भर्ती होने वाली है। और पद का नाम की बात करें तो अनुवादक। इसमें टोटल सीट रहेंगी अन्ना के लिए 5 सीट, और EWS के लिए 1 सीट, और अजा के लिए 2 सीट, और अजा के लिए रहेगी 3 सीट, और PY के लिए रहेंगी 5। ऐसी कुल रहेंगी आपकी सीट 15 सीट। पद की स्थिति रहेंगी अकार्यपालिक। दोस्तों, इसी में सेकंड की बात करें, इसमें रहेंगे सहायक ग्रंथपाल की रहेगी, जो कि अन्ना के लिए रहेंगी 2 सीट, और EWS के लिए 0 रहेगी, और अजा के लिए भी 0 रहेगी, और अजा के लिए भी
एक रहेगी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक रहेगी। ऐसी कुल सीट रहेंगी 4 और अकार्यपालिका पद की स्थिति रहेगी। दोस्तों इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड करके पूरा विस्तार पूर्वक भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब हम इसमें आगे चलते हैं। यह सीट का विवरण आप अलग से देख लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। दोस्तों अब हम चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है यहाँ आप श्रेणीवार भी देख सकते हैं उपलब्ध पद की संख्या। इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लें पोस्टल कोड 1, जो कि सीधी भर्ती है। अनुवादक की कुल जो सीट की बात करें तो 15 पद रहेंगे। अब इसमें बात कर लेते हैं अनारक्षित मतलब जनरल के लिए। ओपन में रहेगी 3 सीट, महिलाओं के लिए 1 रहेगी, और भूतपूर्व सैनिक के लिए रहेगी ओपन में 1 और महिलाओं के लिए 0। ऐसी कुल सीट रहेंगी आपकी 5। EWS के लिए रहेंगी नील में ओपन में 0 रहेंगी, महिलाओं के लिए 1 रहेंगी, और भूतपूर्व सैनिक में ओपन में 0 और महिलाओं के लिए भी 0। ऐसी टोटल 1 ही सीट है इसमें। अब बात कर लेते हैं SC के लिए। SC में ओपन में रहेंगी 2 सीट, महिलाओं के लिए 0। भूतपूर्व सैनिक के लिए बात कर ले तो 0 0, ऐसी कुल मिला के 2 ही सीट रहेगी। ST की बात कर ले तो इसमें नील में ओपन में रहेंगी 2 सीट, महिलाओं के लिए रहेंगी 1 सीट। भूतपूर्व सैनिक के लिए नहीं है इसमें ऐसी करके रहेगी टोटल 3। और दोस्तों बात कर ले दिव्यांग के लिए इसमें कोई भी सीट उपलब्ध नहीं है। दोस्तों आप पिछड़ा वर्ग की बात कर ले, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए, तो ओपन में रहेगी 3 सीट और महिलाओं के लिए रहेंगी 1 सीट, और भूतपूर्व सैनिक के लिए इसमें नहीं है। ऐसे टोटल 4 सीट। अब ओपन में टोटल सीट की बात की जाए तो इसमें 10 रहेंगी ओपन में, और महिलाओं के लिए रहेंगी 4 सीट, और भूतपूर्व सैनिक में अगर से ओपन में बात करें तो टोटल 1 ही सीट है, और महिलाओं के लिए 0। इसमें महिलाओं के लिए कोई सीट नहीं है। अब इसका टोटल योग जो होता है तो वो है 15। दोस्तों अब इसमें हम बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता। दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें रहेंगे विधि में स्नातक होना आपका आवश्यक है। हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य स्नातकोत्तर, इसमें स्नातक स्तर पर हिंदी, स्नातकोत्तर अभ्यर्थी के लिए अंग्रेजी विषय में स्नातक होना आवश्यक है। दोस्तों या तो फिर आप अंग्रेजी साहित्य स्नातकोत्तर के लिए हिंदी साहित्य विषय में स्नातक होना आवश्यक है। कंप्यूटर में ज्ञान जिस हेतु मान्यता प्राप्त संस्था से डिग्री डिप्लोमा अनिवार्य है। दोस्तों इसमें हम बात कर लेते हैं इस पद में वेतन की। वेतन आपका रहेगा 32,800 से 1,36,000 तक के का आपका वेतन रहने वाला है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम पोस्टल कोड 2 की, जो कि रहेंगी सीधी भर्ती सहायक ग्रंथपाल के लिए। ये कुल सीट रहेंगी दोस्तों 4 सीट रहेंगी। इसमें आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। नील ओपन में रहेगी 1 सीट और महिलाओं के लिए 1 रहेगी, और इसका टोटल योग होता है दोस्तों 2। फिर जो बात करें मेन EWS के लिए कुछ भी नहीं है इसमें सीट, अनुसूचित जाति के लिए भी नहीं है, और ST में है 1 सीट ओपन में, और OBC में रहेगी 1 सीट। ऐसी कुल आपकी 4 सीट रहने वाली हैं। दिव्यांग के लिए इसमें भी निरंक है। दोस्तों अब इसमें हम वेतन की बात कर ले तो 28,700 से 91,300 रुपये आपकी वेतन रहने वाली है। दोस्तों इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात कर लें तो लाइब्रेरी साइंस में उपाधि या डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आपका आवश्यक है। और सेकंड की बात कर ले कंप्यूटर ज्ञान जिस हेतु मान्यता प्राप्त संस्था से डिग्री डिप्लोमा होना आवश्यक है। दोस्तों DCA PGDCA भी आपका इसमें चल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड कोड की, पोस्टल कोड की, जिसमें रहेगा सीधी भर्ती ग्रंथालय सहायक। कुल पद रहेंगे इसमें 2, जिसमें 1 सीट रहेगी जनरल के लिए, वो भी ओपन में, और 1 सीट रहेंगी OBC के लिए ओपन में। ऐसी कुल सीट 2 रहने वाली है।
दोस्तों अब इसमें बात कर लेते हैं हम वेतन की। वेतन आपकी 19,500 से 62,000 रुपये रहने वाली है। दोस्तों इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात कर लें तो इसमें लाइब्रेरी साइंस में उपाधि या डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और दोस्तों कंप्यूटर में ज्ञान जिस हेतु मान्यता प्राप्त संस्था में डिग्री डिप्लोमा अनिवार्य है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं चौथी भर्ती की, जो कि है सहायक संपरीक्षक। दोस्तों इसमें कुल पद की बात करें तो 7 पद इसमें रहने वाले हैं, जो कि जनरल के लिए रहेंगी ओपन में 1 सीट और महिलाओं के लिए भी 1 रहेगी। और संविदा कर्मी के लिए ओपन में 1 रहेगी, जैसा टोटल योग हो रहा है 3। और दोस्तों इसमें EWS के लिए कुछ भी सीट नहीं है। और SC की बात करें तो SC में नील में ओपन में रहेगी 1 सीट। और दोस्तों बाकी किसी के लिए भी नहीं है इसमें, बाकी सब 0 हैं। अब बात करते हैं ST के लिए। ST में दोस्तों नील में रहेगी ओपन में 1 सीट और इसमें भी फिर दोस्तों कोई भी सीट नहीं है किसी। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं अगले कैटेगरी की OBC की, तो इसमें नील में ओपन में रहेगी 1 सीट और 1 सीट रहेगी महिलाओं के लिए। दोस्तों ऐसी कुल 2 सीट रहेगी। और दोस्तों इन सभी का महायोग बनेगा 7, जो कि टोटल 7 सीट है। दोस्तों इसमें दिव्यांग के लिए इसमें भी वैकेंसी नहीं है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम वेतन की, जो कि आपका वेतन रहने वाला है 25,300 से 80,500 तक। 7वें वेतन माह में केवल 6 लेवल तक की रहेगी। दोस्तों अब इसमें बात कर लेते हैं हम शैक्षणिक योग्यता की। शैक्षणिक योग्यता दोस्तों मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला विज्ञान या वाणिज्य विज्ञान में स्नातक होना आवश्यक है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगली पोस्ट की, जो कि है सहायक परीक्षक की है। टोटल पद रहेगा आपका 55 पद, जो कि ज़्यादा है। दोस्तों अब इसमें बात कर लेते हैं हम जनरल के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। और बात कर लेते हैं EWS के लिए भी कुछ भी नहीं है। अब अनुसूचित जाति मतलब रहेगी SC के लिए नील में रहेगी ओपन में 11 सीट और महिलाओं के लिए 5 सीट। और भूतपूर्व सैनिक में बात करें ओपन के लिए 1 रहेगी और महिलाओं के लिए भी 1 रहेगी। संविदा कर्मी की बात करें दोस्तों तो ओपन में रहेगी 3 और महिलाओं के लिए रहेंगी 1। ऐसी टोटल 22 सीट रहने वाली है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ST के लिए, जो कि रहेंगी नील ओपन में रहेगी 15 सीट और महिलाओं के लिए 8 सीट। दोस्तों भूतपूर्व सैनिक की बात कर ले तो ओपन में रहेगी 2 सीट और महिलाओं के लिए रहेंगी 1 सीट। दोस्तों संविदा कर्मी हेतु ओपन में रहेगी 5 सीट और महिलाओं के लिए रहेंगी 2 सीट। ऐसी टोटल 33 सीट रहने वाली हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं OBC के लिए, जो कि OBC के लिए नहीं है। OBC के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। टोटल ये हो गई आपकी 55 सीट। और दोस्तों इसमें दिव्यांग के लिए कुल 3 सीट है इसमें, जो कि दिव्यांग की कुल सीट 3 रिक्तियों में से एक VH00 EH00 LD एवं 02 MD निःशक्तजन के लिए आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन या इन पदों के लिए चयनित होगा उसे श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग ओपन रिक्तियों में समाहित है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी वेतन की, जो कि रहेंगी 25,300 से 80,500 तक। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसमें शैक्षणिक योग्यता की। दोस्तों आपकी शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला विज्ञान या वाणिज्य विज्ञान में स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम 6ठे पोस्ट की, जो कि रहने वाली है सहायक जनसंपर्क अधिकारी। ये कुल सीट रहने वाली है 3 सीट। दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं जनरल की। जनरल में ओपन में रहेगी 1 सीट और ST में रहेंगी ओपन में 1 सीट और अन्य पिछड़ा वर्ग में ओपन में रहेंगी 1 सीट। ऐसे कुल मिला के 3 सीट रहने वाली हैं। दोस्तों दिव्यांग के लिए भी इसमें कोई सीट नहीं है। दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं हम इसकी वेतन की, तो जो आपकी वेतन रहेगा 36,200 से 1,14,800 रुपये तक। दोस्तों इसमें हम बात कर ले अब शैक्षणिक योग्यता की,
जो कि रहेगा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना आवश्यक है। BA BSc सब चल जाएगा इसमें। और सेकंड की बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्था किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा होना आवश्यक है। DCA एवं PGDCA का चल जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सातवीं वैकेंसी का, जो कि रहेगी प्रचार सहायक की ग्रेड 2। टोटल पद रहेंगे इसमें दोस्तों दो पद रहने वाले हैं, जो कि पहला पद रहेगा नील में ओपन में एक और जनरल के लिए, और एक रहेगा OBC के लिए ओपन में। दोस्तों ऐसे कुल हो गए 2 पद। अब दोस्तों इसमें हम बात कर ले वेतन की। वेतन रहेंगी 22,100 से 70,000 तक। दोस्तों अब हम बात कर ले इसमें शैक्षणिक योग्यता की, जो कि रहने वाली है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना आपका आवश्यक है। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था का DTP में प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है, जो कि एक कंप्यूटर कोर्स है। दोस्तों अब बात कर ले हम अगला पद की, जो कि है अनुवादक की, जिसमें दोस्तों केवल एक ही पद है। वो पद है केवल जनरल के लिए, जो कि ओपन नील में ओपन है एक। दोस्तों ऐसा टोटल एक ही पद है, काफ़ी कम है। दोस्तों इसमें जब वेतन की बात की जाए तो इसमें वेतन भी काफ़ी कम है, 8,000 रुपये प्रति माह आपका वेतन रहने वाला है। अब दोस्तों इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात कर ले। शैक्षणिक योग्यता में रहेगी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में एक विषय में अंग्रेजी के साथ स्नातक होना आपका आवश्यक है। ये जनरल वाले के लिए वैकेंसी है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 9वीं भर्ती की, जो कि रहेगी कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जो टोटल पद रहेंगे आपके 7। अब 7 पद रहेंगे दोस्तों इसमें, जो कि रहेंगे नील में केवल SC के लिए 5 रहेंगे, ओपन में और महिलाओं के लिए रहेंगे 2। ऐसे टोटल आपके हो गए 7 पद। दोस्तों यह केवल SC के लिए ही पद है ये। अब इसमें दोस्तों हम बात कर लें वेतन की, तो वेतन आपकी रहने वाली है 19,500 से 62,000 रुपये। और दोस्तों हम बात कर ले इसमें शैक्षणिक योग्यता की। शैक्षणिक योग्यता आपका न्यूनतम 60% अंक के साथ किसी भी विषय में स्नातक BA BSc होना आपका आवश्यक है। सेकंड की बात कर ले शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निम्नलिखित में से किसी एक संस्था में न्यूनतम 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होना आपका आवश्यक है। किसी भी दोस्तों इसमें जो नीचे दी गए है इसमें से कोई भी यदि आपके पास एक डिप्लोमा है तो आपका चयन हो सकता है। दोस्तों इसमें सबसे पहले डिप्लोमा की बात करें तो इसमें है UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा होना आपका आवश्यक है। किसी प्रकार का यदि डिप्लोमा है तो आपका हो जाएगा। दोस्तों अब बात कर ले सेकंड डिप्लोमा की, जो कि रहेगी UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा होना आवश्यक है। यदि आपके पास यह है तो ये भी चल जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर ले दोस्तों इसमें, तो इसमें रहेंगे इसमें भी यदि आपका ये डिप्लोमा है तो आप भी यह एग्ज़ाम के पात्र हैं। दोस्तों अब अगले डिप्लोमा की बात कर ले, जो रहेगा शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट की कोर्स यदि आपने किया है तो भी आपका हो जाएगा। दोस्तों आपने यदि ITI की होंगी NCVT या SCVT से तो भी आपका 1 वर्ष यदि डिप्लोमा है तो आपका हो जाएगा। यदि कोपा का प्रमाण पत्र यदि है आपके पास तो आपका भी हो जाएगा। दोस्तों हम आप बात कर लेते हैं अगली पोस्ट की, जो कि रहेगी कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जो कि रहेंगी 42 सीट। अब दोस्तों इसमें हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज, जो कि रहेंगी जनरल में नील ओपन में रहेंगी 7 सीट और महिलाओं के लिए रहेंगी 4 सीट, और भूतपूर्व सैनिक के लिए ओपन में रहेगी 1 सीट। ऐसे टोटल 12 सीट ये हो गई जनरल के लिए। EWS की बात करें दोस्तों तो इसमें ओपन में रहेंगी 3 सीट और महिलाओं के लिए रहेंगी 1 सीट। दोस्तों भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो इसमें के लिए भूतपूर्व सैनिक के लिए कुछ भी नहीं है, जो कि ऐसी टोटल आपकी रहेंगी 4 सीट। दोस्तों SC की बात कर ले, SC में रहेंगी नील में ओपन में 4 सीट और महिलाओं के लिए 2 सीट। दोस्तों भूतपूर्व सैनिक के लिए बात कर ले तो 1 सीट रहेगी ओपन में, टोटल हो गई दोस्तों 7। ST की बात कर ले तो ST में नील में ओपन में रहेंगी 5 सीट और महिलाओं के लिए रहेंगी 2 सीट। भूतपूर्व सैनिक की बात कर ले दोस्तों तो यह रहेगी 1 सीट और ऐसी टोटल होगी आपकी 8 सीट। दोस्तों अब कर लेते अगली कैटेगरी की, जो कि रहेगी OBC की। OBC में रहेगी नील में ओपन में रहेंगी दोस्तों
7 सीट और महिलाओं के लिए रहेंगी 3 सीट। और भूतपूर्व सैनिक की बात कर ले दोस्तों तो ओपन में रहेगी 1 सीट, ऐसी टोटल होगी 11 सीट। और दोस्तों इनका सभी का महायोग बनता है 42, जो कि 42 सीट की है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं वेतन की। वेतन जो आपकी रहेगी 29,500 से 62,000 रुपये पर मंथ। दोस्तों अब इसमें हम बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की। दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की बात करें इसमें तो सबसे पहले आपका न्यूनतम 60 अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक होना आपका आवश्यक है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगली आपका जो रहेगी शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निम्नलिखित जो नीचे दी गई इसमें से किसी भी एक संस्था से आपका न्यूनतम 1 वर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है। दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले डिप्लोमा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा होना आपका आवश्यक है, या तो फिर यूजीसी नेट द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा होना आवश्यक है, या तो फिर NIELIT से डिप्लोमा स्नातक की परीक्षा होना आपकी आवश्यक है, या तो फिर आपके पास यह भी नहीं है तो शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडल ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स होना भी आवश्यक है। यदि दोस्तों आपके पास में यह नहीं है तो आप NCVT द्वारा 1 साल का कोपा प्रमाण पत्र या तो SCVT के द्वारा कि और आपका प्रमाण पत्र भी इसमें चल जाएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अगली पोस्ट की। दोस्तों इसमें दोस्तों बात कर ले टोटल पद रहेंगे 5 और पद का नाम रहेगा स्टेनोटापी की जो कि रहेगी नील में रहेगी ओपन में 1 सीट और महिलाओं के लिए रहेंगी 1 सीट। और दोस्तों अब EWS के लिए इसमें नहीं है। और SC की बात कर ले SC में ओपन में रहेगी 1 सीट और भूतपूर्व सैनिक के लिए भी नहीं रहेगी इसमें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं OBC कैटेगरी के लिए रहेंगे, ST के लिए इसमें भी नहीं है सीट। अब बात कर लेते हैं OBC में नील ओपन में रहेंगे दोस्तों 1 सीट और महिलाओं के लिए रहेंगी 1 सीट। ऐसी कुल टोटल होगी आपकी महायोग 5 सीट। जो कि अब बात कर लेते हैं हम वेतन की। वेतन दोस्तों आपके इसमें रहने वाला 19,500 रुपये से 62,200 रुपये तक के 62,000 रुपये तक की आपकी सैलरी रहने वाली है। अब दोस्तों इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात कर ले तो इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना आवश्यक है दोस्तों। और इसमें हिंदी शीघ्र लेखन मतलब आपकी टाइपिंग स्पीड होना 80 शब्द प्रति मिनट होना आवश्यक है दोस्तों इसमें। अब इसमें बात कर ले एक डिप्लोमा भी होना आपका आवश्यक है, कंप्यूटर डिप्लोमा जो कि DC PGDC यदि है आपका तो भी हो जाएगा, या तो ITI की है कोपा वगैरह से तो भी हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अगली पोस्ट की जो कि रहेगी परिवीक्षा अधिकारी की, जो कि टोटल सीट रहेंगी दोस्तों 5 सीट। दोस्तों अब इसमें हम बात कर लेते हैं नील ओपन में रहेंगी 1 और महिलाओं के लिए रहेंगी 1। दोस्तों अब इसमें EWS के लिए कोई भी सीट नहीं है और SC में सीट है दोस्तों नील में है ओपन में 1। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं ST में भी 1 सीट है दोस्तों ओपन के लिए। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बात कर ले तो इसमें भी 1 सीट है दोस्तों। ऐसे टोटल है 5 सीट। दोस्तों अब हम बात कर ले इसमें वेतन की। वेतन रहेंगी आपकी 28,700 से 91,300 तक। अब शैक्षणिक योग्यता की बात कर ले दोस्तों इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों तो इसमें रहेगी आपकी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक होना आवश्यक है दोस्तों। अब इसमें बात कर ले अगली भर्ती की जो कि रहेगी आपकी परिवीक्षा अधिकारी की। कुल पद रहेंगे दोस्तों इसमें 1 जो कि रहेगा SC के लिए नील में ओपन के लिए रहेगी दोस्तों। अब दोस्तों इसमें बात कर ले हम सैलरी की। जो सैलरी रहने वाली है 28,700 से 91,300 रुपये सैलरी रहने वाली। दोस्तों इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक होना आवश्यक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अब अगली भर्ती की जो कि रहेगी आपकी सिलाई परीक्षा की, जो कि रहेंगे टोटल पद 2। दोस्तों इसमें पहला पद रहेगा जनरल के लिए ओपन में और दूसरा पद रहेगा OBC में ओपन में। ऐसे दोस्तों तो टोटल हो गया 2 पद। दोस्तों इसमें सैलरी की बात करें सैलरी रहेंगी आपकी 25,300 से 80,500 तक। अब दोस्तों इसमें हम बात कर लें शैक्षणिक योग्यता की। शैक्षणिक योग्यता दोस्तों इसमें आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना आवश्यक है। दोस्तों इसके साथ में आपके शासकीय पॉलिटेक्निक अथवा ITI से सिलाई ट्रेड में डिप्लोमा होना आवश्यक है
दोस्तों अब हम बात कर ले अगली वैकेंसी की, जो कि रहेंगी परीक्षक की रहेगी, जो कि रहेंगी 10 पद टोटल। दोस्तों इसमें बात कर ले नील में ओपन में रहेंगी 1 और महिलाओं के लिए रहेंगी 1। भूतपूर्व सैनिक के लिए नहीं है और संविदा कर्मी के लिए है ओपन में 1 ऐसे। और बात कर लेते EWS में EWS के लिए रहेगी 1 ओपन में रहेगी। और दोस्तों बाकी सभी के लिए निरंक है। फिर SC की बात कर ले, SC में रहेंगी ओपन में 1 और महिलाओं के लिए 1। और दोस्तों फिर अगली कैटेगरी बात कर ले ST में ST में रहेंगी ओपन में 1 और महिलाओं के लिए 1। दोस्तों अब अगली कैटेगरी OBC में रहेंगी 1 सीट ओपन में और महिलाओं के लिए रहेंगी 1 सीट। ऐसे टोटल दोस्तों ये 10 सीट रहने वाली है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम वेतन की, जो कि रहेंगी 25,300 से 80,500 रुपये तक। शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों, इसमें तो शैक्षणिक योग्यता में आपके रहना चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र के साथ स्नातक होना आवश्यक है। दोस्तों आपका एक सब्जेक्ट समाजशास्त्र होना आवश्यक है। और दोस्तों सेकंड की बात करें, सेकंड मान्यता उसी में, तो जो कि आपका एक डिप्लोमा होना आवश्यक है शासकीय पॉलिटेक्निक अथवा ITI से संबंधित ट्रेड। दोस्तों अब अगली वैकेंसी की बात कर ले, जो कि रहेंगी परीक्षक की, जो कि रहेगी 6 पद रहेगा। दोस्तों इसमें रहेगी SC में रहेंगी दोस्तों नील ओपन में रहेंगी 2 सीट और महिलाओं के लिए 1। दोस्तों OBC में रहेंगी ओपन में 2 और महिलाओं के लिए रहेंगी 1। ऐसी टोटल 6 सीट रहने वाली है। अब दोस्तों हम बात कर ले इसका वेतन रहेंगे दोस्तों आपका 25,300 से 80,500 रुपये तक की। और दोस्तों इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र के साथ में स्नातक होना आवश्यक है दोस्तों। और सेकंड की बात करें तो सेकंड में रहना चाहिए आपका शासकीय पॉलिटेक्निक अथवा ITI से संबंधित ट्रेड व्यवसाय में डिप्लोमा होना आवश्यक है दोस्तों। हम अगली वैकेंसी की बात करें तो इसमें रहेगी निर्देशक की, जो कि सिवनी में है, जो कि कुल पद की बात करें तो 4 पद रहेगी, जो कि जनरल के लिए रहेगी ओपन में 1 रहेगी और महिलाओं के लिए 1 रहेंगी। और दोस्तों EWS में नहीं है और SC में भी नहीं है। अब ST की बात करें, ST में दोस्तों नील में ओपन में रहेगी 1 सीट। और दोस्तों हम बात करें OBC में रहेंगी दोस्तों ओपन में 1 सीट। ऐसे टोटल 4 सीट रहने वाली है। दोस्तों हम अब इसमें बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी रहने वाली है आपकी दोस्तों 25,300 से 80,500 तक की। दोस्तों इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें, शैक्षणिक योग्यता में आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना आवश्यक है शासकीय या तो, और साथ में दोस्तों शासकीय पॉलिटेक्निक अथवा ITI से संबंधित ट्रेड में व्यवसाय का डिप्लोमा भी होना आवश्यक है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी का, जो कि रहने वाली है शिक्षक की पद। इसमें टोटल पद रहेंगे दोस्तों 3, जो कि रहेंगे नील ओपन में रहेंगे 1 और दोस्तों ST में रहेंगे 1 ओपन में और अन्य पिछड़ा वर्ग ओपन में 1 सीट। ऐसे दोस्तों टोटल 3 सीट रहने वाली है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसमें वेतन की। वेतन रहने वाली है दोस्तों इसमें 25,300 से 80,500 तक की। अब दोस्तों इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समाजशास्त्र के साथ में स्नातक होना आवश्यक है। और दोस्तों इसमें बैचलर डिग्री इन एजुकेशन मतलब BEd होना आपका आवश्यक है दोस्तों। अब दोस्तों हम इसमें बात कर ले अगली भर्ती की, जो कि रहेगी शिक्षक की। जो टोटल पद रहेंगे आपके 2, जो कि रहेंगी ST के लिए 1 पद ओपन में और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 रहेगी। ऐसे टोटल आपके 2 पद रहने वाले हैं। दोस्तों अब हम इसमें बात कर ले वेतन की, जो कि आपकी सैलरी रहने वाली है 25,300 से 80,500 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। दोस्तों अब हम बात कर ले इसमें शैक्षणिक योग्यता की। तो शैक्षणिक योग्यता में दोस्तों किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र के साथ में स्नातक होना आपका आवश्यक है और दोस्तों BEd होना भी आपका आवश्यक है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। तो अगली वैकेंसी आपकी सिवनी में रहने वाली है, जो कि रहेंगी पर्यवेक्षक की, जिसमें दोस्तों टोटल 2 पद हैं, जो कि जनरल UR के लिए ओपन में रहेगी 1 सीट और एक OBC के लिए रहेगी ओपन में। ऐसे टोटल 2 सीट रहने वाली है। दोस्तों हम अब इसमें वेतन की बात कर ले, वेतन रहेंगी 22,100 से 70,000। अब दोस्तों इसमें हम बात कर ले शैक्षणिक योग्यता की, जो कि रहेंगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र के साथ स्नातक होना आपका आवश्यक है। अब दोस्तों हम अगली पद की बात कर लें,
जो कि रहेंगे हाउस मास्टर की, जो कि रहेंगे टोटल 1 पद, वो रहेगा केवल ओपन में रहेगा, केवल जनरल के लिए। दोस्तों अब हम बात कर ले इसमें सैलरी की। सैलरी रहेंगी आपकी 22,100 से 70,000 तक की। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसमें शैक्षणिक योग्यता की, जो कि रहेगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र के साथ में स्नातक होना आपका आवश्यक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की, जिसका नाम है हाउस मास्टर की, जो कि रहेगी कुल 2 पद रहने वाले हैं दोस्तों। अब 2 पद रहेंगे एससी के लिए, केवल नील ओपन में रहेगी दोस्तों। अब दोस्तों इसमें सैलरी की बात करें, सैलरी रहेंगी 22,100 से 70,000 तक की। शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों, इसमें तो आपका शैक्षणिक योग्यता किसी भी विश्वविद्यालय समाजशास्त्र के साथ में स्नातक होना आपका आवश्यक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात कर ले अगली वैकेंसी की। अगली वैकेंसी का नाम है शिक्षक की, जो कि सिवनी में होने वाली है, जो कि कुल पद है 3 दोस्तों। इसमें नील ओपन में रहेगी, जनरल के लिए 1 और एससी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1, ऐसे टोटल आपकी 3 सीट रहने वाली है दोस्तों। अब इसमें बात कर ले हम वेतन की। वेतन रहेंगे आपके 22,100 से 70,000 के बीच में दोस्तों। अब हम इसमें बात कर लें शैक्षणिक योग्यता की, जो कि शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समाजशास्त्र के साथ में स्नातक होना आपका आवश्यक है दोस्तों। अब इसमें सेकंड जो लगने वाला है बीएड होना भी आपका आवश्यक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी का, जिसका नाम है सांख्यिक अन्वेषण की, जो कि कुल पद रहने वाले के 12 पद। और ओपन नील में बात करें तो दोस्तों जनरल वाले के लिए रहेगी 3 पद और महिला के लिए रहेंगी 1 पद। और दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ओपन में रहेगा 1 पद। और दोस्तों एससी की बात करें, एससी में नील में रहेगा 1 और महिला के लिए रहेंगी 1 सीट। और दोस्तों हम बात कर ले एसटी के लिए, एसटी में रहेगी दोस्तों ओपन में 1 सीट और महिलाओं के लिए 1 सीट दोस्तों। अब हम बात कर ले ओबीसी के लिए। ओबीसी में रहेगी दोस्तों ओपन में रहेंगी 2 सीट और महिलाओं के लिए रहेंगी 1 सीट, ऐसे टोटल दोस्तों आपकी 12 सीट रहने वाली है दोस्तों। अब इसमें हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो दोस्तों इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी एक विषय में स्नातक उपाधि तथा सांख्यिक अनिवार्य रूप से विषय में रूप से होना चाहिए, जो कि सांख्यिक, गणित, वाणिज्य, समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य, अर्थशास्त्र दोस्तों। अब हम इसमें वेतन की बात करें तो दोस्तों आपके 28,700 से 91,300 रुपये रहने वाली है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी का, जो कि इसका नाम है सांख्यिक अन्वेषण की, जो कि रहेंगी 26 पद। अब दोस्तों इसमें बात कर लें हम सीट की, जो कि रहेगी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी सीट नहीं है। और एससी की बात करें, एससी नील ओपन में रहेंगी दोस्तों 9 सीट और महिला के लिए रहेंगी 4 सीट दोस्तों। अब एसटी की बात करें तो एसटी में रहेंगी दोस्तों ओपन में रहेंगी 9 सीट और महिला के लिए रहेंगी 4 सीट दोस्तों, ऐसी 26 सीट रहने वाली है। अब दोस्तों हम बात कर ले इसमें वेतन की। वेतन रहने वाली है 28,700 से 91,300 के बीच में। अब दोस्तों इसमें हम बात कर ले शैक्षणिक योग्यता की, जो कि रहने वाले हैं किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय में स्नातक उपाधि तथा सांख्यिक अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है, जो कि रहेंगे गणित, वाणिज्य, समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य, अर्थशास्त्र या सांख्यिक दोस्तों। यह फॉर्म भरने की डेट की बात करें दोस्तों, जो कि स्टार्ट होने वाला है दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है दोस्तों, वह 5/1/2023 से होने वाला है, जो कि 19/1/2023 तक चलने वाला है।